भारत में बना चीन और पाकिस्तान को एक साथ ठिकाने लगाने वाला हथियार S-500 से भी खतरनाक है। रूस भी हैरान, कहां से लाया भारत ऐसी टेक्नोलॉजी। अमेरिका भी कर रहा भारतीय हथियारों की तारीफ, पाकिस्तान को किया अलर्ट। दोस्तों, काफी समय पहले से भारत एक ऐसे खतरनाक हथियार के निर्माण पर काम कर रहा था जो अब अपने अंतिम चरण में है। इस हथियार से चीन और पाकिस्तान दोनों को एक साथ ठिकाने लगाया जा सकता है। यह वो हथियार है जिसका निर्माण भारत में किया जा रहा है, लेकिन रूस में खलबली मची हुई है। अमेरिका भी इस हथियार को हासिल करना चाहता है। दरअसल आपको बता दें कि भारत के DRDO की ओर से जो खबर आई है वह भारत के स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर है। BMD यानी कि भारत का स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो रूस के S-500 की तरह ही ताकतवर होने वाला है। तो दोस्तों, हम आपको BMD के बारे में इस वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं कि कैसे यह भारत की स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस के S-500 को टक्कर दे सकती है। यह कब तक भारतीय सेना के जखीरे में शामिल हो जाएगी। रूस के S-500 और भारत के BMD में कौन कौन सी कॉमन बातें हैं, सबकी चर्चा इस वीडियो में होने वाली है। दोस्तों, मौजूदा वक्त में रूस के S-400 को दुनिया का सबसे ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जा रहा है। इसको लेकर दुनिया के कई देश रूस से डील कर रहे हैं। चीन और भारत पहले ही रूस से S-400 खरीद चुके हैं और कई देश रूस से इसको खरीदना चाह रहे हैं। अब जिस तरीके से दुनिया में मिसाइलों के निर्माण की होड़ मची हुई है, उसे हर देश अपने बॉर्डर पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करके अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है। चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत ने भी रूस से S-400 को खरीद लिया और उसकी तैनाती सीमाओं पर करने की योजना बनाई जा रही है। दुनिया के दो शक्तिशाली देश रूस और अमेरिका अपने हथियारों को बेचकर दुनिया के देशों से मोटी रकम कमा रहे हैं। इसके कारण वे हर साल अधिक शक्तिशाली होते जा रहे हैं। भारत में भी पिछले कुछ महीनों से स्वदेशी हथियारों के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। भारत की DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिलकर इस साल कई बड़े घातक हथियारों को भारतीय जंगी बेड़े में शामिल होने के लिए तैयार कर दिए हैं। अब इसी कड़ी में DRDO एक और मिसाइल डिफेंस सिस्टम BMD के निर्माण पर एक बहुत ही बड़ी खबर साझा की है। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस में निर्मित हो रहे S-500 की तरह ही घातक होने वाला है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम से दुश्मन देशों से दागी गई मिसाइलों को आसानी से हवा में ही नष्ट किया जा सकेगा। तो वहीं आपको बता दें कि भारत अब जिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का निर्माण कर रहा है, यह अंतरिक्ष में सैटेलाइट को भी आसानी से मार सकेगा। चीन लगातार सैटेलाइट के जरिए भारत सीमा में तैनात हथियारों की गुप्त खबरों की रेकी कर रहा था। ऐसे में भारत को ऐसी मिसाइल की जरूरत थी जो आसानी से सैटेलाइट को मार गिराए, जबकि भारत में जो रूस का S-400 तैनात है वह अंतरिक्ष तक मार करने में सक्षम नहीं माना जा रहा है। इसी तरह ही रूस में बन रहे S-500 में भी यह ताकत शामिल है कि वह भी अंतरिक्ष में उड़ रहे सैटेलाइट को आसानी से टारगेट कर सकता है। तो दोस्तों, सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जब भारत खुद मिसाइल डिफेंस सिस्टम का निर्माण कर रहा है तो रूस से खरीदने की क्या जरूरत पड़ रही है। तो आपको बता दें कि भारत में निर्मित हो रहे BMD मिसाइल डिफेंस सिस्टम को केवल एक ही जगह पर तैनात किया जा सकता है। इसको अगर LAC पर तैनात कर दिया गया तो यह हमेशा LAC पर ही तैनात रहेगा, जबकि रूस का S-400 को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। चीन से मिल रही चुनौतियों को देखते हुए और एक साथ ही लगातार हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, जिसके चलते भारत को शीघ्र ही किसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आवश्यकता थी। इसलिए भारत ने रूस से S-400 की डील की थी। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का निर्माण भारत में 1999 से किया जा रहा है। 1998 में हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान ने एटॉमिक मिसाइल का टेस्ट किया था, जिसके बाद से ही भारत को महसूस होने लगा कि भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए किसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात करे, और तभी से ही भारत में मिसाइल डिफेंस सिस्टम के निर्माण पर तेजी से काम शुरू कर दिया गया था। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पहला परीक्षण 2006 में किया गया था और 2015 तक इसके 10 परीक्षण किए जा चुके हैं, जिनमें से 3 परीक्षण असफल रहे और 7 में भारत के DRDO को सफलता हासिल हुई। इसके बनते ही भारत एक तरफ जहां अपने स्वदेशी हथियारों के दम पर अपनी सेना को मजबूत कर पाएगा, तो दूसरी ओर भारत इसको दुनिया के देशों को भी बेच सकता है। भारत रूस, अमेरिका, चीन और फ्रांस के बाद BMD मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने वाला 5वां देश हो गया है। दोस्तों, भारत के अंदर एक और घातक वेपन का निर्माण किया जा रहा है।
इस वेपन के निर्माण पर अमेरिका तक की नजरें टिकी हुई है। अमेरिका अपनी खुफिया जानकारियों की मदद से इस वेपन की एक एक जानकारी इकट्ठा कर रहा है। इसी हथियार को अमेरिका ने दुनिया के टॉप 10 खतरनाक हथियारों की लिस्ट में शामिल किया है। अमेरिका की ओर से पहले भी दावा किया जा चुका है कि यह जो भारत का हथियार है, यह परमाणु हथियारों के बाद सबसे बड़ी तबाही लाएगा। दोस्तों, यह और कोई नहीं बल्कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन है, जो किसी खास तरीके की ऊर्जा को इकट्ठा करके पूरी ताकत के साथ एक टारगेट पर हमला करते हैं, जिसके बाद वो टारगेट बिल्कुल तबाह होकर राख में बदल जाता है। खतरनाक वेपन में इतनी ताकत है कि इसके उपयोग से दुश्मन के उड़ रहे किसी भी फाइटर जेट या ड्रोन की दुश्मन देश की पूरी कंट्रोलिंग खत्म हो जाती है। दोस्तों, डायरेक्ट एनर्जी से दो तरीके के हमले किए जा सकते हैं। एक तो लेजर गाइडेड हमला और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे। इससे डायरेक्ट एनर्जी से केवल फाइटर जेट, ड्रोन और मिसाइलों पर हमला नहीं किया जा सकता, बल्कि सैनिकों को भी इसके टारगेट में लिया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से दुश्मन देशों के सैनिकों के अंदर गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए डीआरडीओ काफी लंबे समय से काम कर रहा है और यह निर्माण के अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इस वेपन का नाम है डायरेक्शनली अंडर स्ट्रिक्टेड रे गन। इसके निर्माण के पश्चात भारतीय सेना को 100 किलोवाट की लाइट वेट डायरेक्ट एनर्जी वेपन दिया जाएगा, जिसे आसानी से किसी भी स्थान पर तैनात किया जा सकता है और साथ ही इसे फाइटर जेट में भी इनबिल्ट किया जा सकेगा। इसके पहले भी भारतीय सेना 25 किलोवाट के दुर्गा लेजर 1 का उपयोग करती आई है। एक बार पाकिस्तान की सेना के ऊपर अचानक से ग्लेशियर से बम का टुकड़ा टूटकर गिर गया, जिसके चलते तकरीबन 100 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर इल्जाम लगाए थे कि भारत ने अपने दुर्गा 1 का उपयोग हिमालय की बर्फ की टुकड़ों पर किया था, जिससे वह टुकड़ा पाकिस्तानी सैनिकों के ऊपर गिर गया था। दोस्तों, इसके बाद भारत का डीआरडीओ जिस खतरनाक मिसाइल का निर्माण कर रहा है, उसकी खबरें सुनकर चीन सबसे ज्यादा खौफ में है। अग्नि 5 केवल जमीन से ही छोड़ी जा सकती है और इसको जो अगली सीरीज यानी कि अग्नि 6 पर जो काम चल रहा है, उसे इस प्रकार से डिजाइन किया जा रहा है कि उसे सबमरीन से भी छोड़ा जा सकेगा, क्योंकि चीन भारत के खिलाफ अब जल्द ही JL-3 बैलिस्टिक मिसाइल को समुद्र में उतारने वाला है और यह मिसाइल बहुत खतरनाक है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत का डीआरडीओ अग्नि 6 पर बहुत पहले से ही काम करना शुरू कर दिया था, जिसकी रेंज 8000 से 10000 किलोमीटर तक होने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी फिलहाल अग्नि 6 के प्रोजेक्ट को अभी सरकार की मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन इसकी डिजाइन पर काम करना शुरू कर दिया गया है। साल 2017 में इसका टेस्ट होने वाला था। एक सीनियर डीआरडीओ साइंटिस्ट ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अग्नि 6 नई पीढ़ी की मिसाइल होने वाली है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।